अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सबका उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। मेरे जान भी उसने मुसीबत में डाल दी है। बड़ी बेटी 30 की हो गई है और उसी अभी तक अपने घर में बैठा कर रखा है। शादी करने का नाम नहीं ले रहा। कल को किसी भी रंडुए या तलाक याफ्ता इंसान के साथ ही इसी रख्सत करना पड़ेगा जैसा उसका हाल है। औरत की उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर औलाद भी नहीं होती और औलाद की बना औरत की कदर भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती मैं उसी कैसी समझाऊं। अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी थी और फिर जब मैं वहाँ से उठकर कमरे में आई तो मेरी दोनों बहनें अपनी आंसू पहुँच रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उन्हें कहने लगी कि आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। अबा का दिल आप दोनों के लिए पेट जाएगा और अल्लाह करे कि वो उस रिश्ते के लिए मान जाए। इतनी अच्छा तो है ये रिश्ता, पता नहीं अब आखिर क्या चाहते हैं। वो शायद किसी बहुत अमीर घर में आपकी शादी करना चाहते हैं। बाजी अफसरदा होकर कहने लगें कि अबा हमारी शादी करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम सारी जिंदगी उसी घर में गल सड़ कर मर जाएं। बाजी की बात सुनकर मैंने कहा, खुदान ख्वास्ता अल्लाह न करे कि ऐसा हो। और फिर रात गई तक अबा घर में दाखिल हुई थी। मैं अपनी कमरे में यहाँ से वहाँ पर ठल रही थी। यों भी बाकी तीनों बहनें एक कमरे में सूती थीं और मैं अलग कमरे में, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी पढ़ाई काफ़ी सख्त थी और रात गई तक मैं लाइट ऑन करके पढ़ती रहती थी, जिसकी वजह से मेरी बाकी तीनों बहनों की नींद खराब होती थी। उनकी नींद का ख्याल करके है मैंने अपने लिए अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया था। आज जागने की वजह मेरी पढ़ाई नहीं थी बल्कि कुछ और था। मैं अबा का कमरे में जाने का इंतज़ार कर रही थी। जैसी है अबा अम्मा के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपनी बैग में छपाया हुआ मोबाइल निकाला। ये मोबाइल मुझे रमीज़ ने कुछ दिन पहले दिया था। मोबाइल ऑन करके मैंने रमीज़ का नंबर डायल किया। जैसी है मैंने उसी कॉल की तो वो बेताबी से कहने लगा कि सुबह से तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। तुम्हारी आवाज़ सुनने को मेरे कान तरस गई हैं। एक तुम हो कि जो मुझे पागल बनाई। जा रही हो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? जानती हो कि जब तक मैं तुम्हारी आवाज़ न सुन लूँ मुझे चैन नहीं आता। उसकी ये मीठी मीठी प्यार भरी बातें सुनकर मेरी तमाम कल्फत दूर हो गई थी और मैं मुस्कुराती हुई उसे कहने लगी कि आज वक्त ही नहीं मिला। पूरा दिन मसरूफियत में गुजरावर। फिर जब मैंने उसी आज आने वाली मेहमानों की बारी में बताया तो वो कहने लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका मतलब ये है कि तुम्हारी बड़ी दोनों बहनों की शादी हो जाएगी तो फिर हमारा नंबर आएगा। उसकी बात सुनकर प्यारी नजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।